अब वो मुझसे बात नहीं करता है। अब हम दोस्त नहीं हैं। अब वो यहाँ नहीं रहता है। अब वो झूठ नहीं बोलता है। अब वो यहाँ काम नहीं करता है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं अब नहीं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो लॉन्गर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस नो लॉन्गर प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब ये टेंस के मुताबिक चेंज भी हो सकता है, प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। अब वो मुझसे बात नहीं करता है। ही नो लॉन्गर टॉक्स टू मी। ही नो लॉन्गर टॉक्स टू मी। अब हम दोस्त नहीं हैं। अब हम दोस्त नहीं हैं। वी आर नो लॉन्गर फ्रेंड्स। अब वो यहाँ नहीं रहता है। अब वो यहाँ नहीं रहता है। ही नो लॉन्गर लिव्स हियर। ही नो लॉन्गर लिव्स हियर। अब तुम यहाँ नहीं आते हो। अब तुम यहाँ नहीं आते हो। यू नो लॉन्गर कम हियर। यू नो लॉन्गर कम हियर। अब वो यहाँ काम नहीं करता है। अब वो यहाँ काम नहीं करता है। ही नो लॉन्गर वर्क्स हियर। आखिरकार मैं पास हो गया। आखिरकार तुम चले गए। आखिरकार अब हम खेल सकते हैं। आखिरकार वो लोग पहुंच गए। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं आखिरकार। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आफ्टर ऑल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आफ्टर ऑल प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। आखिरकार मैं पास हो गया। आफ्टर ऑल आई पास्ड। आफ्टर ऑल आई पास्ड। आखिरकार तुम चले गए। आफ्टर ऑल यू वेंट। आफ्टर ऑल यू वेंट। आखिरकार अब हम खेल सकते हैं। आफ्टर ऑल वी कैन प्ले नो। आफ्टर ऑल वी कैन प्ले नो। आखिरकार वो लोग पहुंच गए। आफ्टर ऑल दे रीच्ड। आफ्टर ऑल दे रीच्ड। उसे किताब पढ़ने में दिक्कत होती है। उसे लोगों से बात करने में दिक्कत होती है। उसे अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होती है। उसे कार चलाने में दिक्कत होती है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं दिक्कत होना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फाइंड डिफ़िकल्टी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस फाइंड डिफ़िकल्टी। फाइंड ये टेंस के मुताबिक चेंज भी हो सकता है, प्लस एम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। उसे किताब पढ़ने में दिक्कत होती है। उसे किताब पढ़ने में दिक्कत होती है। शी फाइंड्स डिफ़िकल्टी इन रीडिंग बुक। शी फाइंड्स डिफ़िकल्टी इन रीडिंग बुक। उसे लोगों से बात करने में दिक्कत होती है। ही फाइंड्स डिफ़िकल्टी इन टॉकिंग टू पीपल। ही फाइंड्स डिफ़िकल्टी इन टॉकिंग टू पीपल। उसे अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होती है। ही फाइंड्स डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग इंग्लिश। ही फाइंड्स डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग इंग्लिश। उसे कार चलाने में दिक्कत होती है। ही फाइंड्स डिफ़िकल्टी इन ड्राइविंग अ कार। ही फाइंड्स डिफ़िकल्टी इन ड्राइविंग अ कार। जितनी जल्दी अंग्रेजी सीख जाओगे उतना अच्छा।
जितनी जल्दी वो समझ जाएगा उतना अच्छा। जितनी जल्दी तुम सुधर जाओगे उतना अच्छा। जितनी जल्दी तुम अपनी गलती मान लोगे उतना अच्छा। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं जितनी जल्दी। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में द सूनर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। द सूनर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स कामा प्लस द बेटर। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। जितना जल्दी अंग्रेजी सीख जाओगे उतना अच्छा। द सूनर यू विल लर्न इंग्लिश द बेटर। द सूनर यू विल लर्न इंग्लिश द बेटर। जितनी जल्दी वो समझ जाएगा उतना अच्छा। द सूनर ही विल अंडरस्टैंड द बेटर। द सूनर ही विल अंडरस्टैंड द बेटर। जितनी जल्दी तुम सुधर जाओगे उतना अच्छा। द सूनर यू मेंड योर वेज द बेटर। द सूनर यू मेंड योर वेज द बेटर। जितनी जल्दी तुम अपनी गलती मान लोगे उतना अच्छा। द सूनर यू एडमिट योर फॉल्ट द बेटर। द सूनर यू एडमिट योर फॉल्ट द बेटर। बाकी पैसे कहाँ है? बाकी सामान कहाँ है? बाकी बच्चे कहाँ हैं? बाकी सब कैसे हैं? इन जुमलों में हम बोल रहे हैं बाकी। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में रेस्ट ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द प्लस अदर वर्ड्स। WH फैमिली मीन what, where, how, who, etc. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। बाकी पैसे कहाँ हैं? Where is the rest of the money? Where is the rest of the money? Where ये हमारा WH वर्ड है। is ये हेल्पिंग वर्ब है। बाकी सामान कहाँ है? बाकी सामान कहाँ है? Where is the rest of stuff? Where is the rest of stuff? Where ये WH फैमिली वर्ड है। बाकी बच्चे कहाँ हैं? बाकी बच्चे कहाँ हैं? Where are the rest of children? Where are the rest of children? बाकी सब कैसे हैं? बाकी सब कैसे हैं? How are the rest of all? कसम से ये झूठ है। कसम से मुझे नहीं पता। कसम से मैंने कुछ नहीं किया। कसम से मैं उसे नहीं जानता। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं कसम से। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई स्वेयर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई स्वेयर प्लस कामा प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। कसम से ये झूठ है। आई स्वेयर इट इज़ अ लाई। आई स्वेयर इट इज़ अ लाई। कसम से मुझे नहीं पता। कसम से मुझे नहीं पता। आई स्वेयर आई डोंट नो। आई स्वेयर आई डोंट नो। कसम से मैंने कुछ नहीं किया। आई स्वेयर I did not do anything. I swear I did not do anything. कसम से मैं उसे नहीं जानता। I swear I don't know him.